अस्सलाम वालेकुम। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स लेक्चर वन के साथ मैं हूँ खालिद हुसैन। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग इकोनॉमिक्स को जानने की कोशिश करेंगे। इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमिक्स के बुनियादी कॉन्सेप्ट क्या है, बुनियादी मीनिंग क्या है। ठीक है, तो आज हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि इकोनॉमिक्स बेसिकली जो वर्ड है वो कहाँ से ड्राइव हुआ है या उसके क्या मीनिंग है। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं ओरिजिनेशन। ठीक है, तो देखिए ये जो वर्ड इकोनॉमिक्स है बेसिकली इट इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। अब वो जो ग्रीक वर्ड है वो कौन से ग्रीक वर्ड है, तो दो आपको वर्ड्स मिलेंगे अगर आप सर्च भी करेंगे या बुक्स के अंदर भी आप देखेंगे। एक आपके पास मिलेगा ओइकोनोमिया और दूसरा आपको मिलेगा ओइकोनॉमिकॉस। ठीक है, दो वर्ड आपके सामने हैं, ओइकोनोमिया और ओइकोनॉमिकॉस। ये दो जो वर्ड हैं ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, और इसके जो मीनिंग है ग्रीक वर्ड के, इसके जो मीनिंग है उसे कहा जाता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट या वन हु मैनेजेस अ हाउस होल्ड। ठीक है, इसका मतलब ये कि वो शख्स जो घर के निजाम को संभालता है, जो घरेलू मामलात को चलाता है। ठीक है, उस वहां से ये कॉन्सेप्ट जो है वो ड्राइव किया गया है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि जाहिर सी बात है घर होता है, उसमें एक जो जो घर के जिम्मेदार होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो ड्यूटीज को डिवाइड करेंगे और जो वसाइल है उसके अंदर डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे कि लोग लोग जो है वो क्या काम करें घर पे और वो उनको क्या रिटर्न दिया जाए। ठीक है, और वो अपने वसाइल को किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट जो था बेसिकली ये इकोनॉमिक्स का ड्राइव हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं कि अब ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ठीक है, घरेलू इंतजाम को चलाना या वो शख्स जो घरेलू इंतजाम को चलाता है उससे जो है वो हम लोग इकोनॉमिक्स कहा जाता है या इकोनॉमिया से ड्राइव हुआ है। ठीक है, इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन है, ठीक है, अब जो डेफिनेशन है, पहली डेफिनेशन मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल यूटिलाइज देयर स्कैर्स सोर्सेज टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स। देखिए देखिए अब मसला क्या है कि एक डेफिनेशन आपके सामने है। इंडिविजुअल्स माने कोई भी हो सकता है, कोई भी शख्स, लोग। ठीक है, लोगों के पास मसला क्या है कि दो चीजें हैं, एक तो वांट्स है, वांट्स माने ख्वाहिशात। ठीक है, लोगों की जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है और उन वांट्स को पूरा करने के लिए लोगों के पास जो वसाइल हैं, जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स बेसिकली आपको या लोगों को ये सिखाती है कि आपके पास जो महदूद वसाइल हैं, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आप उसके अंदर अपनी अनलिमिटेड वांट्स को किस तरह से सेटिस्फाई कर सकते हैं या पूरा कर सकते हैं। सिंपल सा इसको इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि इकोनॉमिक्स ये बताती है, ये सिखाती है कि लोग या शख्स हम कह सकते हैं कि किस तरह से महदूद वसाइल के अंदर अपनी जो लामहदूद या अनलिमिटेड वांट्स हैं उसको पूरा करेंगे। ठीक है, एक और डेफिनेशन है जो मैं आपके सामने रखता हूँ। वो डेफिनेशन है कि इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। देखिए सोशल का मतलब क्या होता है, जो लोगों के बारे में होती है, जिसका ताल्लुक लोगों के साथ होता है उसे कहा जाता है सोशल साइंस। ठीक है, दैट स्टडीज हाउ इंडिविजुअल। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि इकोनॉमिक्स ये बताती है कि लोग, ठीक है, अशखास, organizations, business organizations, government, हुकूमत, okay, countries make the decisions to make choices about how to allocate limited resources। इसका मतलब ये हो गया कि चाहे वो लोग हो, चाहे वो कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो या चाहे वो कोई मुल्क हो। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो चॉइसेस करते हैं। देखिए चॉइसेस का मतलब क्या हो गया कि भाई एक पहली चीज जो हम लोगों ने सीखी यहाँ पे वो क्या थी कि चाहे वो कोई भी शख्स हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी मुल्क हो, उनके पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। अब उन्होंने, उन लोगों ने या उन ऑर्गेनाइजेशन ने या हुकूमत ने या ममालिक ने जो जो भी डिसीजन लेना है, जो भी चॉइसेस करनी है कि भाई हमारे पास ये वसाइल है, अब इसको हम किस तरह से यूटिलाइज करें और किस तरह से हम अपनी जरूरियात को पूरा करें, तो वो बेसिकली जो है हमें इसको कहा जाता है इकोनॉमिक्स। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, इसको कहा जाता है इकोनॉमिक्स। और अगर मैं बहुत समअप कर दूं तो इकोनॉमिक्स का मतलब ये होता है कि एक शख्स या लोग, ऑर्गेनाइजेशन, हुकूमत या कोई मुल्क या ममालिक किस तरह से महदूद वसाइल के अंदर अपनी जरूरियात को पूरा करेंगे या चॉइसेस करेंगे। देखो आपके पास क्या है, चॉइसेस हैं कि आपके पास, आपको ये देखना है कि फॉर एग्जांपल आपके पास $100 है, आपके पास $200 है या आपके पास 200 रुपीज है। तो 200 रुपीज के अंदर ये आपके पास क्या हो गया, लिमिटेड हो गया।
ठीक है। अब रिसोर्स आपका लिमिटेड है और आप जो प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं उसमें एक प्रोडक्ट जो है वो 200 की है, एक प्रोडक्ट 100 की है और एक प्रोडक्ट जो है वो 200 की है। नो यू हैव टू मेक चॉइस कि उस अमाउंट के अंदर आपकी प्रायोरिटीज क्या है, आपकी जरूरत क्या है, देन यू हैव टू मेक चॉइस फ्रॉम दोस प्रोडक्ट्स। तो इसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए इकोनॉमिक्स पढ़ने की वजह क्या है। इकोनॉमिक्स पढ़ने की सबसे बड़ी वजह क्या है कि दो फैक्टर्स हैं जो दो सबसे बड़ी मुश्किलात हैं या प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी के अंदर या इकोनॉमिक्स के अंदर। वो दो प्रॉब्लम्स कौन सी हैं? पहली हमारे पास है रिसोर्सेस और दूसरी हमारे पास है अनलिमिटेड वांट्स। ठीक है, यानी कि हम अभी पढ़ के आ गए कि रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, महदूद होते हैं, और जो वांट्स होती हैं वो आपकी अनलिमिटेड होती है। अब इन दोनों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, हम या कोई लोग या ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी शख्स अगर इन दोनों को, रिसोर्सेज को और अनलिमिटेड वांट्स को सही से मैनेज करता है तो वो ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन हासिल कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने इनको सही से मैनेज नहीं किया तो ये आपको एक फाइनेंशियल सफरिंग की तरफ लेके जा सकती है, मुश्किलात की तरफ लेके जा सकती है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने जाते हैं कि ये जो दो चीजें हैं, रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स, ये क्या करती है इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, ह्यूमन वांट्स क्या होती है? ह्यूमन वांट्स को कहा जाता है डिजायर्स ख्वाहिशात। ठीक है, हमें पता है कि वो अनलिमिटेड होती है, लामहदूद है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, और उसके बाद जो रिसोर्सेज होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। ठीक है, और रिसोर्सेज लिमिटेड का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, जो स्कैर्स रिसोर्सेज हैं आपके पास, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वो लिमिटेड क्यों है? क्योंकि रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं, हम रिसोर्सेज को बढ़ा नहीं सकते। अगर रिसोर्सेज बढ़ जाए, अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो गए तो फिर हमें शायद इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत पेश ना आए। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा कि इकोनॉमिक्स के अंदर रिसोर्सेज लिमिटेड है और प्रैक्टिकली रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड होते हैं। ठीक है, अगर वांट्स अनलिमिटेड हो जाए और रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो जाए तो फिर आपको या मुझे कभी भी जिंदगी में इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब लास्ट के अंदर रिसोर्स क्या होता है या इसका रिसोर्स क्या होता है कि वो कोई भी चीज जो कि फ्रीली अवेलेबल ना हो और उसका प्राइस अगर जीरो से एक्सीड करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑनवर्ड, ठीक है, तो वो हमारा कहलाता है रिसोर्स। ठीक है, और स्कैच रिसोर्स का मतलब क्या होता है कि जैसी बात है उसको हमें वैल्यू पे कुछ ना कुछ वैल्यू उसकी है और वो हमें फ्रीली नहीं मिलता, उसे हम रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी बात हो गई यहाँ तक कंप्लीट। अब हम लोग बात करते हैं कि सर ये नीड्स क्या है, ये नीड्स आपने लिख दी है, नीड्स क्या होती है? देखें, अब आपको समझने की जरूरत है कि इकोनॉमिक्स के अंदर नीड्स की मीनिंग क्या है उसके। आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके नीड्स क्या है। देखो नीड्स क्या होती है इसको मैं आगे अगले लेक्चर में बहुत डिटेल में बात करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल ये रखिएगा कि नीड्स का मतलब ये होता है कि आप जिसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है, तो इंसान की जो जो बुनियादी नीड्स है उसके अंदर आपके पास रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है, ये आपके पास आता है, या फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग आता है। ठीक है, अब ये जो इंसान की नीड्स है ना, ये होती है लिमिटेड। ठीक है, इंसान की जो नीड्स होती है वो लिमिटेड होती है। इसका मतलब ये हो गया भाई आपको खुराक चाहिए और आप 3 टाइम खुराक चाहिए, ये नहीं है कि आप 4 टाइम जो है फूड यूज कर रहे हैं या 6 टाइम यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो आपकी जो फूड की जो नीड्स है वो लिमिटेड है, आपकी क्लॉथ की नीड लिमिटेड है, ऐसी बात है। आपकी जो बेसिक क्लॉथिंग है अगर वो आपके पास है तो आपको ये नहीं कि आप रोजाना आपको क्लॉथिंग चाहिए, तो बेसिक क्लॉथिंग के जरिए भी हम अपनी जरूरत पूरी कर सकते हैं। और अगर आपके पास एक शेल्टर मौजूद है तो आप वो भी आपके पास, उसको भी आपको एक लिमिटेड नीड्स है। अगर आपके पास घर है रहने के लिए, थोड़ी कि आप रोजाना घर जो है वो चेंज करते हैं, कि बुनियादी के रहने की जगह है आपके पास, तो वो लिमिटेड होती है। ठीक है, तो इंसान की जो जरूरियात होती है वो क्या होती है? लिमिटेड होती है। अब ये तो हो गए लिमिटेड। अब वांट्स हमारी जो होती है ना, ख्वाहिशात, जो इंसान हमेशा करता रहता है, जब इंसान पैदा होता है उस वक्त से लेकर और जब तक डेथ नहीं हो जाती उस वक्त तक इंसान क्या करता है? इंसान जो है वो वांट्स करता है, डिजायर्स करता है, वांट्स ख्वाहिशात। अच्छा मोबाइल फोन चाहिए, रेस्टोरेंट मील है, केएफसी बर्गर खाना है, ठीक है, आई वांट अ न्यू कार, आई वांट टू वेयर द ब्रांडेड क्लोथ्स, आई वांट टू हैव सम एंटरटेनमेंट एटसेट्रा। तो ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं आपकी वांट्स कहलाती हैं। ठीक है, वांट्स में और नीड्स में वन लाइन का डिफरेंस है। ठीक है, वो डिफरेंस क्या है कि नीड्स आपकी सर्वाइवल की वजह है, ठीक है, और वांट्स आपकी सर्वाइवल की वजह नहीं है। ठीक है, ये एक बुनियादी इसकी है। और इंसान की जो वांट्स होती हैं वो कितनी होती हैं? वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है,
अब यही दो मसले हैं कि इंसान की जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है, इंसान के रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, ठीक है। और अब हम लोग आखिर में बात करते हैं जो कि हमारा फैक्टर है, दैट इज रिसोर्स, ठीक है। हमारा जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, महदूद होते हैं। अगर मैं एक शख्स की आपको एग्जांपल देता हूँ, एक शख्स अगर 50,000 रुपीज अर्न करते हैं, तो उनका उसका मतलब ये हो गया कि उन शख्स की जो जो रिसोर्स है जिससे वो अपनी जरूरियात पूरी करेंगे, वो या अपनी वांट्स पूरी करेंगे, वो 50,000 है, दैट इज लिमिटेड। सही है। तो ये रिसोर्सेज जो है वो नेचर वाइज चेंज हो जाते हैं, कंट्री वाइज रिसोर्स अलग हो जाते हैं, प्रोड्यूसर वाइज अलग हो जाते हैं, बट आई एम गोइंग टू गिव यू अ जनरल एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ तक जो है वो एक कॉन्सेप्ट था। और सबसे बड़ी जो फाइटिंग है वो किसके दरमियान है, वो रिसोर्स और वांट्स के दरमियान है। इकोनॉमिक्स ये मुताला करती है, इकोनॉमिक्स हमें बताती है कि एक शख्स किस तरह से महदूद वसाइल के अंदर अपनी जरूरियात को पूरी करेंगे। अब एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, आपके पास जब भी कोई रिसोर्स है तो आपने उसके अंदर से सबसे पहले अपनी नीड्स को पूरा करना है, क्योंकि वांट्स जो है वो आप बाद में भी पूरा कर सकते हो। वांट्स के बगैर आप सरवाइव भी कर सकते हो, वांट्स के बगैर आप जिंदगी गुजार भी सकते हो, लेकिन अगर आपके पास नीड्स पूरी नहीं होती तो आपकी सर्वाइवल की जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी बका का मसला आ सकता है, आपका जिंदा रहने का मसला आ सकता है। तो लिहाजा आपका जो भी रिसोर्स होगा, तो आपकी पहली प्रायोरिटी ये होगी या पहली आपकी तरजीह ये होगी, आप अपने सोर्स के अंदर से सबसे पहले अपनी ज़रूरियात को पूरा करेंगे, अपनी नीड्स को पूरा करेंगे। इफ यू हैव समथिंग लेफ्ट, तो देन यू मे मूव टुवर्ड्स दी टू मीट योर वांट्स, ठीक है। इसे कहा जाता है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स कोई ऐसा मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है कि हमें समझ में ना आए। तो ये एक जनरल डेफिनेशन थी, एक जनरल कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की, ठीक है। एक दफा एक लाइन में दोबारा पढ़ देता हूँ ताकि आपको वो जहन में रहे कि इकोनॉमिक्स का मतलब ये होता है कि चाहे वो पहले मैंने आपको एक इंडिविजुअल से मिसाल दी थी, लास्ट में आपको रिवीजन कर रहा हूँ डेफिनेशन को, कि इकोनॉमिक्स हमें बताती है, ये मुताला करती है कि चाहे वो लोग हो, मुल्क हो, ऑर्गेनाइजेशंस हो, ठीक है, उनके पास जो महदूद वसाइल होते हैं वो उसके अंदर से किस तरीके से चॉइसेस करेंगे, या चॉइसेस मतलब क्या हो गया कि विच इज बेटर फॉर देम विद इन दैट रिसोर्स, ठीक है। इसको कहा जाता है चॉइस करना, कि जो उनके पास महदूद वसाइल है उसके अंदर वो क्या चीज अवेल कर सकते हैं या किस चीज से फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन आपकी समझ में आ गई होगी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।